और इस वक्त हमारे साथ बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं और साथ ही शहीद का परिवार कानपुर से हमारे साथ मौजूद है। गुप्तेश्वर पांडे जी, सर मैं आपका सबसे पहले रुख करना चाहूंगी, किस तरह से इस गिरफ्तारी को आप देख रहे हैं और कितनी बड़ी ये कामयाबी है पुलिस के लिए? मैं सलाम करता हूँ पुलिस को, सलाम करता हूँ पुलिस को मैं देखता हूँ डे वन से जिस तरह से प्रोफेशनली, जितनी बढ़िया से और जितनी गहराई से उत्तर प्रदेश की पुलिस इस मामले को हैंडल कर रही है, जितना प्रोफेशनल तरीके से, मैं सलाम करता हूं। और मध्य प्रदेश की पुलिस ने एक बड़ा ही शानदार काम किया है। ये विकास दुबे जो पूरे पुलिस महकमे के लिए, उत्तर प्रदेश की पुलिस, बिहार की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस कहीं की भी हो, सारी पुलिस एक है। ये जियोग्राफिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भले हो, हम सब एक काम करते हैं, आंतरिक सुरक्षा का काम करते हैं, विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण का काम करते हैं। ये पुलिस विभाग को बहुत बड़ी चुनौती मिली थी और हम तो पहले से अलर्ट थे। हमसे लोगों ने पूछा कि बिहार आएगा, बिहार आ गया है, नेपाल घुसेगा, बिहार आएगा। हमने कहा कि अगर ईश्वर ने थोड़ी सी बुद्धि दी होगी तो बिहार की तरफ रुख करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि बिहार आएगा तो बच के नहीं जाएगा। और बिहार वो नहीं आया, मध्य प्रदेश की तरफ गया और उसको लगा कि वहां सुरक्षित होगा। महाकाल ने उसको दर्शन भी नहीं दिया और महाकाल के दर्शन के पहले गिरफ्तार हुआ। मध्य प्रदेश पुलिस को सलाम। अब मेरी ख्वाहिश यही है कि इसका स्पीडी ट्रायल हो और 2-4-5 महीने के अंदर अंतिम मुकाम तक अंतिम फैसला हो, ताकि एक मैसेज जाए पूरे देश में कि पुलिस पर हाथ उठाने वालों का यही अंजाम होता है। सर मैं चाहूंगी आप न्यूज़ 24 के साथ बने रहें। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा जी के परिजन हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कानपुर से बातचीत करने के लिए, उनसे मैं बातचीत जरूर करना चाहूंगी। सर पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 7 दिन लगे इस कुख्यात अपराधी को अरेस्ट करने में, जो कि महाकाल उज्जैन से इसकी गिरफ्तारी हुई है, कैसे आप देख रहे हैं? क्या आप संतुष्ट हैं इस गिरफ्तारी से? शहीद देवेंद्र मिश्रा के रिश्तेदार इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी बता रही हैं। सर अगला सवाल मेरा यह है कि आप देख रहे हैं कि इतनी आसानी से, क्योंकि 7 दिन लगे इस कुख्यात अपराधी को पकड़ने में और इतनी आसानी से इसकी अरेस्टिंग हो जाती है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में सवाल जरूर है। इस पर क्या कहना है आपका? सकते हैं सवाल करने वाले, शंका करने वाले, तरह तरह के जिहर करने वाले, अनुमान लगाने वाले, स्पेकुलेशन, ये हो सकता है। लेकिन वहां के गृहमंत्री का बयान मैंने सुना है, ऑफिशियल वहां के पुलिस अधिकारियों का मैंने बयान सुना है। गिरफ्तारी हुई है तो गिरफ्तारी हुई है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं। अब आगे कैसे उससे निपटे तो कानूनी प्रक्रिया है। हमारा वेलफेयर स्टेट है, पुलिस स्टेट नहीं है। हम कानून को मानने वाले हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अपराधी कानून को नहीं मानते, उनको किसी को जवाब नहीं देना होता गोली चलाने के लिए, तो वो स्वतंत्र हैं। हमें जवाब देना है, हम चाहते हैं स्पीडी ट्रायल हो, उसको सजा मिले कि पूरे देश में अपराध की संस्कृति जो फल फूल रही है उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, यही हम चाहते हैं। जी सर, आप ये तो जरूर मानेंगे कि इस अपराधी का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। 7 दिन लगे क्योंकि सारे नाके साके, सारे जो बॉर्डर थे वो पुलिस के द्वारा सील कर दिए गए थे। कल ये डिटेक्ट हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में, फिर अचानक से ये उज्जैन पहुंच जाता है। मुझे लगता है सर कि 12 से 13 घंटे लगते हैं उज्जैन पहुंचने में और कई राज्यों की सीमाओं को क्रॉस करना पड़ता है। तो आप मानते हैं कि इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था और पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ये वहां पहुंचा? देखो, ये तो देखते देखते हमें 34 साल हो गए इसी नौकरी में। एक से एक अपराधियों को देखा, रोज देखता हूँ, हैंडल भी करता हूँ, डील भी करता हूँ। बेगूसराय में एसपी था हमारे टाइम में, मैं जब पुलिस कप्तान था, 40 से अधिक मुठभेड़ें हुई थी, 40 कुख्यात अपराधी मारे गए थे। एक अपराधी को खोजने में कितना वक्त लगता है ये कहने की बात है। इसमें बहुत फैक्टर्स हैं। देखो, अपराधी को जैसे जैसे उसके प्रभाव क्षेत्र का विस्तार होता जाता है वैसे वैसे उसके कनेक्शन बढ़ते जाते हैं और वैसे वैसे विभिन्न जगहों से लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। उसका रैकेट बहुत बड़ा होता जाता है और ये उसके प्रभाव का विस्तार ही उसको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा देता है और इस हालत में ला देता है कि शासन को भी कभी कभी उससे समझौता करना पड़ता है। इससे पुलिस का मनोबल गिरता है।
तो ये इतनी बड़ी ताकत के रूप में कोई अपराधी कैसे उभर जाता है, इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि हम जात के नाम पर, दल के नाम पर, मजहब के नाम पर अपराधी को सलाम करने लगते हैं, उसको शेर बोलने लगते हैं, हीरो बनाने लगते हैं, महिमा मंडन करने लगते हैं, उसके पीछे गोलबंद होकर के उसी को अपना नेता मान लेते हैं, तो अपराधी के प्रभाव क्षेत्र में बहुत विस्तार हो जाता है। और जैसे जैसे विस्तार होगा वैसे वैसे पुलिस के हाथ छोटे पड़ने लगते हैं जी। उसको पकड़ने में, उसके बारे में सूचना, क्योंकि उसके लोग हर जगह अब हो जाते हैं। उसके लोग पुलिस में भी मिल जाएंगे, उसके लोग पत्रकार में भी मिल जाएंगे, उसके लोग राजनीति में भी मिल जाएंगे, उसके लोग सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच मिल जाएंगे, हर जगह उसके आदमी फिर निकलने लगते हैं। तो उसके प्रभाव को बढ़ने नहीं देना चाहिए, और इसका सबसे तरीका यही है, अपराधी को केवल अपराधी की नजर से देखें। अपराधी की ताकत उसकी AK-47 सर, आपने प्रभाव की बात की, इतने बड़ा ये अपराधी, इतना कुख्यात ये अपराधी, इनका प्रभाव बढ़ कैसे जाता है? क्योंकि कई बार संरक्षण की बात सामने निकल कर आती है। अगर इनको संरक्षण प्राप्त है तो किस तरीके का संरक्षण प्राप्त है, कौन लोग हैं जो इनकी मदद करते हैं? क्योंकि 7 दिन इधर से उधर, एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमा है, तो कहीं ना कहीं कोई मदद तो जरूर मिल रही होगी इस अपराधी को। जरूर, वही बात मैं कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, बहुत कनेक्शन हो जाते हैं इसके। हो सकता है 10-20 स्टेट में कनेक्शन हो, लोग हो, छुपने की जगह हो, समर्थन करने वाले हो, मदद करने वाले हो। लेकिन देखो, अपराध की संस्कृति का एक वृक्ष जो होता है, उसका छोटा फल है विकास दुबे। ये सिंबॉलिक है, ये बहुत छोटी, इसको इतना बड़ा गैंगस्टर बना करके और ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा स्मार का, ऐसा कुछ नहीं है। अपराध की संस्कृति का जो वटवृक्ष है, उसकी बहुत टहनियां हैं, बहुत शाखाएं हैं, उसमें अनगिनत फल जी। लगे हुए हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी, सर मैं चाहूंगी, क्योंकि सवाल कई हैं मन में, मैं चाहूंगी उनके जवाब जानना भी बहुत जरूरी है। आप बने रहिए मेरे साथ। शहीद CO देवेंद्र मिश्रा के रिश्तेदार इस वक्त कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, क्या अब आपको आवाज मेरी मिल रही है? जी हाँ, सुनाई पड़ रही है, बोलिए। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि 7 दिन लगे कुख्यात अपराधी को अरेस्ट करने में, संतुष्ट हैं आप? क्या कहना है आपको इसकी गिरफ्तारी को लेकर? आ गई जी। देखिए, मैं दिखावटी सीन में नहीं उलझता। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। वो भी योगी हैं, मैं भी ग्रस्त सन्यासी हूं। उन्होंने जो कहा था कि 7 दिन के भीतर उसे जिंदा या मुर्दा हाजिर करिए, वरना मुख्यालय तक नहीं आएंगे। परमात्मा ने उनकी वाणी सत्य की, गुरु गोरखनाथ की कृपा से और भोलेनाथ जी की कृपा से अपराधी पकड़ा गया। ये एक अध्याय समाप्त हुआ, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है, इसको अंत मत समझ लीजिएगा। मैं अपनी भाषा में आपकी खबरों का ट्रांसलेशन करता हूँ। जब उसे अरेस्ट करने गए तो बाबा भोलेनाथ के दरवाजे पे एक आदमी कहता है, मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला। इसका अर्थ आप समझते हैं? इसका अर्थ है कि मेरे सरपरस्तों ने मुझे आश्वस्त कर दिया है कि अब तू सरेंडर कर दे। वो सरपरस्त जो मुझे फरीदाबाद से यहाँ तक लेके आए हैं और 6 दिन तक मुझे बचाते रहे, अब उन्हें अपने ऊपर खतरा दिखाई पड़ने लगा है और वो चाहते हैं कि मैं सरेंडर हो जाऊं, वहां वो मेरी सुरक्षा ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकेंगे। ये है इसका अर्थ, क्योंकि पहले 4 बार 5 बार ऐसा ही हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग शहीद होते रहेंगे और ऐसे कितने लोग मरते रहेंगे, और ये सरपरस्त कब बेनकाब होंगे? अगर उनको बेनकाब करके और पूरा का पूरा कॉकस पुलिस जनता के सामने ला पाई, तब मैं इसे सफलता मानूंगा। देखिए, बात को राजनीति में मत उलझाइए। कोई भी पार्टी के, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी के, और कोई भी धनपति, कोई भी अरबपति, खरबपति और कोई भी अधिकारी इसके मुखबिर हो सकते हैं और इसके सरपरस्त हो सकते हैं। मेरी इच्छा यह है कि गहराई से अपने इस रोग की जड़ों तक हम जाएं, और ये जो गैंग्रीन जिसने हमारे समाज के एक पांव को खा लिया है, उस पैर को काट के अलग कर दें, नहीं तो पूरा समाज बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। एक विकास दुबे ने उनकी हत्या नहीं की, उनकी हत्या तंत्र ने मिलकर की है जी। उस तंत्र की जड़ों तक पहुंचना जरूरी है। यानी सर, आप कह रहे हैं कि कुछ बड़े लोग हैं जो इस कुख्यात अपराधी की मदद कर रहे हैं। साथ ही आपने गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठा दिया है कि इतनी आसानी से जो गिरफ्तारी हुई है वो डाइजेस्ट नहीं हो रही है किसी को भी। मैं चाह रहा हूं परिस्थितियां
आप लोगों को पच रही है क्या? अगर पच रही है तो शायद पाचन बहुत अच्छा है। देखिए, परिस्थितियां अपने आप बयान करती हैं कि क्या हो रहा है। इसमें किसी के मुंह से कुछ कहलवाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, एक से एक केस और एक से एक बातें आपने कवर की हैं। इस दुर्दांत आदमी का इतिहास बताता है कि 50 बार अरेस्ट हुआ, छूट गया। जब एक राज्य मंत्री को पुलिस थाने में गोली मार करके आदमी बेदाग बरी हो सकता है, तो किस तंत्र की बात कर रही हैं आप? कौन सा तंत्र सक्रिय है? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस पे मुकदमा चलेगा? क्या ये अपने अंजाम में 3 महीने या 2 महीने के भीतर अपने अंजाम तक पहुंचेगा? कहीं न्यायिक प्रक्रिया में तो बात नहीं उलझ जाएगी? मुझे न्याय पर विश्वास है, मुझे मेरे मुख्यमंत्री पे विश्वास है, मुझे मेरे पुलिस विभाग पे गर्व है, जिसके सदस्य थे वो। सब लोग गलत नहीं होते, एकदम से बात को। सर, आपने बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठा दिया है। आपको न्याय पर यकीन है, सीएम साहब पर भी आपको पूरा यकीन है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसकी गहनता से जांच हो, कहीं अपराधी बच के ना निकल जाए, क्योंकि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है। गुप्तेश्वर पांडे जी, सर आप भी बने रहिए मेरे साथ, सर आप भी बने रहिए। मैं एक बार अपने सहयोगी मानस के पास जरूर जाना चाहूंगी, लखनऊ। मानस, आपके पास अभी इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट क्या है? सबसे पहले ये दीजिए दर्शकों को। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है और एसटीएफ की टीम है वो रवाना हो चुकी है और काफ़ी लंबा सफ़र है, चूँकि वो काफ़ी हद तक सफ़र तय कर चुकी है। पहली कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचे और इस बीच में लगातार मुख्यमंत्री इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर के समीक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी, एडीजी, अपर प्रमुख सचिव गृह सब आपस में मंत्रणा कर रहे हैं कि किस तरीके से अब कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। और सबसे अहम सवाल जो है, सबसे जो अहम बात है वो ये कि विकास दुबे का इंट्रोगेशन पुलिस ज़रूर करेगी सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।